Here you can find videos on income tax, English speaking, government schemes, Excel tricks, share trading, and many more videos on useful topics, so please do subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 5 मिनट्स लर्निंग पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, जिसे आप सब लोग एनपीएस के नाम से जानते होंगे। एनपीएस आखिरकार है क्या? एनपीएस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसे हम प्योरली रिटायरमेंट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। प्योरली रिटायरमेंट प्रोडक्ट से इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन करेंगे और आपको उस कंट्रीब्यूशन पे जितनी भी रिटर्न्स मिलेगी, इसका जो भी बेनिफिट होगा यह मिलेगा आपको आफ्टर रिटायरमेंट। आपको मैं बताते चलूँ तो अगर आप 21 साल की उम्र में अगर 2000 रुपये पर मंथ भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट 60 साल के बाद 2 करोड़ से ऊपर आप इससे पैसा बना सकते हैं। जो एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट है जो स्टार्ट होगी वो होती है 500 रुपये से। मात्र 500 रुपये से आप इसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। एंड आफ्टर रिटायरमेंट जो आपको पैसा मिलेगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक तो आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगी, साथ में आपके बैलेंस अमाउंट की कुछ अमाउंट आपको लमसम दे देंगे, साथ में कुछ अमाउंट की आपकी जो पेंशन हर मंथ आपके पास आएगी। चलिए बात करते हैं इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपने मन बना लिया है कि मुझे एनपीएस में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं कैसे? आप अपना अकाउंट खुलवाएं कैसे? उसके लिए आपको विज़िट करना होगा नियरेस्ट एलआईसी का ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस, एचडीएफसी, कोटक या आईसीआईसीआई बैंक में आप इनमें से कहीं भी जाके आप अपना एनपीएस में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको ब्रांच विजिट नहीं करनी है, भैया मुझे घर बैठ के करना है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, आप यहाँ जाके अपनी डिटेल्स ऑनलाइन फिल करके आप इसमें अपना अकाउंट घर बैठ के भी खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सारा काम करना चाहते हैं तो आपका आधार आपके पास होना चाहिए और आधार आपका आपके एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। साथ ही आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप ऑनलाइन भी इजीली कर सकते हैं घर बैठ के। अब आपने अकाउंट खुलवा लिया। अकाउंट खुलवाने के बाद अब आता है कि प्लान्स, कि इसमें प्लान्स क्या क्या है, किस तरह से इन्वेस्ट होगा। तो इसमें सबसे पहला जो है टायर 1 प्लान और टायर 2 प्लान, 2 तरह के प्लान इसमें आपको मिलेंगे, टायर 1 एंड टायर 2। जो टायर 1 प्लान होगा वो एक तरह का पेंशन प्लान हम उसे बोल सकते हैं। टायर 1 के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, मतलब आप जब पैसा इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उसकी आप डिडक्शन 80C में ले सकते हैं। जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे आफ्टर रिटायरमेंट, जब आपको पैसा मिलेगा तो उसके कुछ पोर्शन पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन टायर 1 प्लान में रिस्ट्रिक्शन है पैसे का विड्रॉल करने पे बिफोर रिटायरमेंट। मतलब ये है कि अगर आप रिटायरमेंट से पहले टायर 1 प्लान से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि आप 10 साल से पहले तो पैसा विड्रॉ कर ही नहीं सकते। एक बार आपने एनपीएस में पैसा डालना शुरू किया तो 10 साल से पहले आप 1 रुपया भी इससे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 10 साल के बाद आपको विड्रॉ करने के 3 चांस मिलते हैं। आप 10 साल के बाद 3 बार इससे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम विड्रॉल आपका होगा वो 25% ऑफ ऑन कंट्रीब्यूशन होगा। कहने का मतलब है अगर आपने 100 रुपये इसमें कंट्रीब्यूट कर दिया एनपीएस में तो 25 रुपये से ज़्यादा आप इससे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपये आपने कंट्रीब्यूट किया, मान लिया 50 रुपये गवर्नमेंट ने आपके जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट कर दिया, तो आप 100 में से ही विड्रॉ कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने जो अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट किया आप उसमें से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं टायर 2 प्लान की। जो टायर 2 प्लान है वो पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही इसमें विड्रॉल की कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप जितना पैसा जब चाहे डालिए, जब चाहे निकाल, एक म्यूचुअल फंड है, पूरा फ्री आपके लिए, जैसा मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, आपने पैसा डाल तो दिया, अब भैया अब पैसे पे आपको रिटर्न मिलेंगी कैसे? आज के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फंड मैनेजर अलॉट कर दिया जाएगा। फंड मैनेजर कैसे बनेगा आपका? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपका फंड मैनेजर एलआईसी होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, इनमें से कोई भी आपका फंड मैनेजर हो सकता है जहाँ जाके आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे। ये लोग आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इक्विटी में जैसा आपको पता है, इक्विटी में पैसा जाता है, स्टॉक मार्केट में पैसा जाता है, रिस्क ज़्यादा है बट वहाँ पे रिटर्न्स भी ज़्यादा है। आप वहाँ पे 12 से 15% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर आप 9 से 10% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर आपका पैसा जाता है तो वहाँ पे आप 6 से 8% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कितना पैसा किस में डालें
ये किस पे डिपेंड होगा? ये भी आप पे ही डिपेंड होगा। आपको अपनी एसेट का एलोकेशन, मतलब आपने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, आपको इक्विटी में कितना डालना है, आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप कितना डालना चाहते हो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप कितना डालना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। बस एक कंडीशन के साथ कि आप इक्विटी में मैक्सिमम 75% तक ही एलोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपीज़ इसमें कंट्रीब्यूट कर दिया, तो आप 750 रुपये से ज़्यादा इक्विटी में पैसा नहीं लगा सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव है, पूरा आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपके पास, ज़्यादा रिस्क लेने की, तो आप इक्विटी में 70% पोर्शन अपना डाल दीजिए, बाकी 20% कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में डाल दीजिए। अगर आपको रिस्क कम लेना तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। अब चलिए, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, आपका टाइम निकल रहा है, अब टाइम आ गया आपकी रिटायरमेंट का। अब रिटायरमेंट के बाद क्या? रिटायरमेंट के बाद आपका इस एनपीएस फंड में जितना भी पैसा इकट्ठा हो जाएगा विद रिटर्न्स, आपको मैक्सिमम लमसम है, जो लमसम अमाउंट है, दो तरीके से पैसा विड्रॉ होगा। एक तो लमसम, एक पेंशन के रूप में। जो लमसम का पोर्शन है वो मैक्सिमम 60% होगा। अगर आपने 10,000 रुपये आपके इसके अंदर इकट्ठे हो गए हैं तो उसमें से 6,000 रुपये मैक्सिमम आप लमसम इससे निकाल सकते हैं। उन 6,000 में से 40% आपका एग्जम्प्ट होगा टैक्स से एंड 20% आपका टैक्सेबल होगा। एंड जो बाकी 40% पोर्शन बच जाएगा, ये 10,000 रुपये में से मान लीजिए आपने 60% चूज़ कर लिया, मैक्सिमम 60% है, आप 50% या 40% भी कर सकते हैं, रेस्ट आप पेंशन में ले सकते हैं। अब आपने चूज़ कर लिया कि मैं 60% लमसम निकाल रहा हूँ एंड रेस्ट 40% मैं पेंशन के रूप में लूँगा, तो रेस्ट 40% आपको हर मंथ पेंशन के रूप में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, जो कि टैक्सेबल होगा। अगर मान लीजिए, अब होता क्या है, जो एप्लीकेंट है उसकी डेथ हो जाती है बिफोर रिटायरमेंट, अब जो उसका नॉमिनी होगा वो यहाँ पे हकदार होगा कंप्लीट पैसा लेने का, चाहे वो लमसम ले या पेंशन के रूप में ले, अकॉर्डिंगली जैसे वो ले लेगा। अगर आपका कोई भी इश्यू हो इसमें, अगर आपको कुछ बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।